बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो आज हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं डेटा टाइप की तरफ और डेटा टाइप को जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप हम लोग इसके साथ क्या है और डेटा टाइप से क्या मुराद है। डेटा टाइप से मुराद ये है कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के थ्रू कौन कौन सा डाटा सेव कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर है। तो ये डाटा टाइप के जरिए हम लोगों को पता चलता है कि वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर है, इंट स्टोर है, फ्लोट डाटा स्टोर है, कैरेक्टर टाइप डाटा स्टोर है, स्ट्रिंग डाटा स्टोर है। ये सब हम लोगों के साथ डिपेंड करता है डाटा टाइप के। और डाटा टाइप के जरिए हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों के साथ एक वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, इंट माई नंबर इज इक्वल टू 5। माई नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। इंट इससे पहले इसलिए लगाया है कि माई नंबर में, इस वेरिएबल में या माई नंबर में इंट डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप डाटा स्टोर होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इंट माई नंबर में माई नंबर एक वेरिएबल है इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर पाइप ओ वैल्यू जिसको हमने माई नंबर को असाइन कर दिए। फिर यहाँ पे नीचे आया है माई प्लॉट नंबर इज इक्वल टू 5.99। माई प्लॉट नंबर एक वेरिएबल है। इससे पहले हमने प्लॉट इसलिए लगाया है कि इस वेरिएबल में हम लोग के साथ प्लॉट डाटा स्टोर होगी और इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और 5.99 इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग के साथ माई प्लॉट नंबर को असाइन हो जाएगा। फिर माई डबल नंबर इज इक्वल टू 9.98। मतलब ये माई डबल नंबर एक वेरिएबल है और डबल हमने इससे पहले इसलिए लगाया कि इस वेरिएबल में हम लोगों के साथ डबल वैल्यू स्टोर होगी, यानी डबल की रेंज में जो वैल्यू आती है इसमें हम लोग के साथ वो वैल्यू स्टोर होगी। फिर है करेक्टर माई लेटर इज इक्वल टू डी। इसका मतलब ये है माई लेटर हम लोगों के साथ एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप हम लोगों के साथ करेक्टर है। मतलब ये है कि माई लेटर में हम लोग के साथ करेक्टर टाइप डाटा स्टोर होगी। इज इक्वल टू के जरिए हम लोगों के साथ लोग डी को माई लेटर को असाइन करेंगे। फिर इस तरह ही नीचे वाली भी है। यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ट लिया हुआ है, इसमें डाटा टाइप है, साइज है और डिस्क्रिप्शन है। तो डाटा टाइप सबसे पहले हमने इंटीजर लिया है। इंटीजर का साइज हम लोग के साथ 4 बाइट्स है और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इंटीजर में हम लोगों के साथ नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। नॉन डेसिमल वैल्यू होते मतलब 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू हम लोग के साथ इंटीजर में स्टोर होगी और इसका साइज हम लोग के साथ 4 बाइट्स है। फिर हम लोगों ने प्लॉट लिया है, प्लॉट का साइज भी 4 बाइट्स है और इसमें हम लोग के साथ डेसिमल नंबर स्टोर होगी, मतलब पॉइंट वाली नंबर स्टोर होगी। फिर डबल लिया है, डबल हम लोग के साथ एक डेटा टाइप है जिसका साइज हम लोग के साथ 8 बाइट्स है और यहाँ पर हम लोग के साथ ये भी बिल्कुल प्लॉट की तरह है, ये भी डेसिमल वैल्यू इसमें स्टोर होगी, लेकिन वो डेसिमल वैल्यू जो हम लोगों के साथ प्लॉट के रेंज में नहीं आती हो, यानी प्लॉट के रेंज से हम लोग के साथ ये ज़्यादा हो, तो ये डबल में आएगी। फिर ये बोलियन है, बोलियन हम लोग के साथ 1 बाइट्स होती है, 1 बाइट्स इसका साइज होता है और ये स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। फिर हम लोगों ने करेक्टर लिया हुआ है। करेक्टर का साइज हम लोग के साथ 1 बाइट है और करेक्टर में हम लोगों के साथ ओनली 1 लेटर स्टोर होगा, 1 लेटर वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पर इस पर डिस्कशन करेंगे इंटीजर पर, डबल पर, एक्सेट्रा डाटा टाइप्स पर। इंटीजर हम लोग के साथ क्या है? इंटीजर हम लोग के साथ एक डाटा टाइप है जिसमें हम नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर करती है। मतलब ये 1 2 3 4 जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह की नंबर हम इंटीजर में स्टोर करते हैं क्योंकि ये नॉन डेसिमल है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, इंट माई नंबर इज इक्वल टू 1000। माई नंबर एक वेरिएबल है, इंट इससे पहले इसलिए लगाया है कि माई नंबर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप होगी और इज इक्वल टू के सरे हमने 1000 को माई नंबर को असाइन किया हुआ है और फिर यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है सी आउट माई नंबर। हमने वो नंबर सी आउट किया है, मतलब डिस्प्ले किया है जो हमने प्रोग्राम में पहले दिया। फिर आती है डबल की तरफ। डबल क्या है? डबल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक डाटा टाइप है जिस वो वैल्यू जो प्लॉट के रेंज में नहीं आती हो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, डबल माई नंबर इज इक्वल टू 198859.99। मतलब ये माई नंबर हम लोग के साथ एक वेरिएबल है और डबल इससे पहले इसलिए लगाया है कि माई नंबर में हम लोग के साथ डबल
वैल्यू स्टोर होगी और इज इक्वल टू के जरिए हमने ये वो वैल्यू माई नंबर को असाइन की हुई है और फिर वो नंबर हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर आते हैं प्लॉट की तरफ। प्लॉट में हम लोगों के साथ डिसिमल वैल्यू स्टोर होगी, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन इसका अपना एक रेंज है। उस रेंज में जो पॉइंट वाला वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू है, वो हम लोग के साथ प्लॉट में स्टोर होगी। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है प्लॉट माई नंबर इज इक्वल टू 5.75। माई नंबर वेरिएबल है, प्लॉट इससे पहले इसलिए लगाया है कि माई नंबर जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्लॉट होगी, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू होगी। और इज इक्वल टू के जरिए हमने असाइन किया हुआ है 5.75 माई नंबर को और फिर 5.75 हम लोगों ने सी आउट किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। फिर आते हैं बूलियन की तरफ। बूलियन एक्चुअली हम लोगों के साथ क्या काम करता है। बूलियन जब हम किसी प्रोग्राम में लिखते हैं और इस प्रोग्राम फॉर एग्जांपल हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी है हम वो लिखते हैं, अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो ये हम लोगों के साथ 1 डिस्प्ले करेगा। अगर इसका आंसर फॉल्स आता है तो ये हम लोगों के साथ 0 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब यही है। यहाँ पर करेक्टर की तरफ आते हैं। करेक्टर क्या है? करेक्टर भी इस तरह इंटीजर जैसा डाटा टाइप है। इंटीजर जिस तरह डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, इस तरह हम लोग के साथ करेक्टर भी है। करेक्टर में हम लोग ओनली सिंगल लेटर हम लोग के साथ सिंगल लेटर वैल्यू हम लोग के साथ यहाँ पर स्टोर होती है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है करेक्टर माई ग्रेड इज इक्वल टू बी। माई ग्रेड एक्चुअली एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग के साथ करेक्टर टाइप डेटा स्टोर है। इज इक्वल टू के जरिए हमने बी को माई ग्रेड को असाइन किया हुआ है और फिर बी को हमने सी आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पे आया है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्या है हम लोगों के साथ? स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है जिसमें हम लोगों के साथ मतलब एक वर्ड, जैसा हम बोले एक वर्ड या एक स्टेटमेंट, इस तरह या नाम जैसा वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें हम नेम या मतलब कोई स्टेटमेंट या कोई मतलब कोई बात लिखते हैं, एक पूरा सेंटेंस होता है। लेकिन याद रखना स्ट्रिंग में हम लोगों के साथ स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम लोगों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो देखते हैं कि हम ये कैसे सॉल्व करते हैं। आस्क यूजर टू एंटर 3 डिजिट नंबर, मतलब ये है कि यूजर से आप 3 डिजिट नंबर ले लो एंड देन डिस्प्ले द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम लोगों ने 1 2 3 दिया हुआ है तो इसको आपने 3 2 1 कैसे डिस्प्ले करना है। तो ये प्रोग्राम अब हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। यहाँ पर ऐसे ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मेन बॉडी क्रिएट करनी है। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम का मतलब ये है कि हम लोगों के साथ इस प्रोग्राम में आईस्ट्रीम लाइब्रेरी यूज हो। फिर यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन। इसके बाद हमने करना क्या है, एक नंबर लिया हुआ है। इससे पहले हमने इंटीजर इसलिए लगाया है कि इस नंबर में, इस वेरिएबल में हम लोगों के साथ इंटीजर डेटा स्टोर होगी। फिर हमने क्या किया है, सी आउट किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है एंटर 3 डिजिट नंबर, मतलब आप 3 डिजिट नंबर एंटर करो थ्रू कीबोर्ड। तो सी इन हम लोग के साथ सी इन कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए यूज़ होती है। तो सी इन कीबोर्ड के ज़रिए हमने वो वैल्यू 3 डिजिट नंबर एंटर किया। फिर हमने क्या किया, उस नंबर का मॉडुलस मालूम किया हमने। यहाँ पर हमने उस नंबर जो नंबर हमने एंटर किया हुआ है उसका मॉडुलस मालूम किया हमने। फिर हमने नीचे एक फार्मूला लिखा है, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। यहाँ पर हमने वो नंबर लिया है और उसको 10 पे डिवाइड किया है और उसको फिर हमने उस नंबर में स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन हमने इस नंबर में स्टोर की हुई है, मतलब इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये नंबर को असाइन हो जाएगी, इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। फिर हमने क्या किया है, वो नंबर यहाँ पे जो नंबर आया है फिर उसका मॉडुलस मालूम किया है। यहाँ पर नीचे जो नंबर आया है फिर उसका मॉडुलस मालूम किया है और हमने सी आउट किया हुआ है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर फार्मूला लिखा है, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। इन नीचे जो नंबर आया हुआ है फिर उसको 10 पे डिवाइड किया और फिर उस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, उस नंबर में स्टोर किया हुआ है और फिर वो नंबर हम लोगों ने सी आउट किया हुआ है। तो ये हम लोगों के साथ इस तरह का डिस्प्ले आएगा।
चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग के साथ इस तरह डिस्प्ले आएगा। ये जो इधर 1 2 3 हम लोग के साथ यहाँ पर रिवर्स में शो हो जाएगा 3 2 1।